सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर पेशी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो पार्लियामान को बंद कर दें। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना था कि आइन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। सदर और ऑर्डिनेंस दोनों ही पार्लियामान को जवाबदेह हैं। कहा, ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पार्लियामान को ही भेजा जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर सदर कहे मुझे रोल्स रॉयस चाहिए तो गाड़ी फराहम कर दी जाएगी। पार्लियामान बाद में मुस्तरद कर दे तब भी गाड़ी तो खरीदी जा चुकी होगी। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मुअत्तल करना दुरुस्त था या गलत, मगर बहरहाल इस अदालत के हुक्म से मुअत्तल था। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक कानून को मुअत्तल करे फिर इस केस को सुना ही ना जाए तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। आपको कानून पसंद नहीं तो पूरा केस सुनकर कलअदम कर दे। जस्टिस जमाल मंदुखील ने कहा कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़े। मखदूम अली खान ने कहा, हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती। नैब तरामीम केस भी सुप्रीम कोर्ट में काबिल समाअत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। आइंदा समाअत बेंच की दस्तयाबी पर होगी। अदालत का हुक्म, बानी पीटीआई को आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। अगली समाअत पर भी मखदूम अली खान दलाइल जारी रखेंगे। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीम समाअत का हुक्मनामा तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मखदूम अली खान आप ऊंची आवाज़ में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर मौजूद बानी पीटीआई भी आपको सुन सकें। अब आप प्रॉक्सिस के जरिए जजेस को धमकियां दिलवाएंगे। जजेस की पगड़ियों को फुटबॉल बनाने की धमकियां दी जा रही हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने फैसल वावडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला उठा दिया। कहा, आपने ये भी करना है तो कर लें। एक हुकूमती सैनेटर ने भी यही बात कही है। अटॉर्नी जनरल बोले, गुफ्तगू तौहीन आमेज थी। लोगों को लापता करने वालों के खिलाफ सजाए मौत की कानून साजी होनी चाहिए। वही लोग मिसिंग्स हैं जो लापता अफराद पर ज्यादा बात करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वजीर आजम को भी बुलाऊंगा। अगर ये अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो घर जाएंगे। लापता अफराद पर बात करने की वजह से शायर को उठा लिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, बाइस शर्म बात है कि हम सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार हैं। सेक्रेटरी दाखिला से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। हुकूमत दिया कि वजारत दिफा का अफसर आइंदा समाअत पर पेश हो। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। बानी तहरीक इंसाफ की तस्वीर किसने लीक की, तायुन कर लिया गया। तस्वीर सुप्रीम कोर्ट में तैनात ब्लॉक क्लर्क ने बनाई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए शनाख्त की। मुतल्लिका शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, फैसला सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया करेगी। लोग शायद डरते हैं, क्या वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत लाइव नहीं दिखाई गई। चीफ जस्टिस का अच्छा इकदाम है कि बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर मौक़िफ़ देने का मौका दिया। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अडियाला यहाँ से 40 मिनट के फासले पर है। अडियाला से सुप्रीम कोर्ट आने में कौन से सिक्योरिटी के मसाइल हैं। बानी चेयरमैन को ज़ाती हैसियत में आने का मौका दिया जाता तो बेहतर होता। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जजेस की अदम तैनातियों का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस की तैनातियों के लिए कान कमेटी को कल तलब कर लिया है। कहा, मजीद ताखीर होने पर वज़ीर आला को भी बुलाया जा सकता है। काबीना के इंचार्ज की हैसियत से फैसला वज़ीर आला ने ही करना है। हम यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं। अगर निज़ाम इसी तरह चलाना है तो एक तरमीम करके सब खत्म कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा, आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बता चुके। जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी क्लियर हुआ था। हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में भी वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं।
जुडिशरी को जुडिशरी की तरह चलना चाहिए। खत लिखकर कहते हैं कि हम पर प्रेशर है। अगर प्रॉब्लम थी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात क्यों नहीं की? एमएनए मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमें अपने मुल्क की हिफाजत करने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, तमाम इदारों को सिफारिश करते हैं कि कानून के मुताबिक चलें। हमने अपने वकला और अदलिया के लिए लड़ाई की। पाकिस्तान के अवाम इनके लिए निकले, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? पाकिस्तान में शराब की बोतल पकड़ने पर भी सो मोटो हुआ। कानून हम सब के लिए है। अदलिया में बैठे जज फौज के खिलाफ हो तो हम चुप नहीं बैठ सकते। मामलात को पब्लिक करने के बजाय अफाम व तफहीम से हल करने की ज़रूरत है। रुकने कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जजेस के एक ख़त के मामले पर सो मोटो हो गया। ये एक एपलेट बेंच की मार था। क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को जज होना चाहिए? अगर कौम किसी एक इदारे पर यकजा है तो वो हमारी फौज है। कौमी असम्बली में तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल के दरमियान तल्खी। बहावलपुर यूनिवर्सिटी वीडियो स्कैंडल के ताने पर तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल को करीब जाकर कहा कि आप बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जाती थीं। उन्होंने कहा कि इन्हें शटअप कॉल दी तो तारिक बशीर चीमा ने गाली निकाल दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान तारिक बशीर चीमा को मारने के लिए भागे। शाहिद खट्टक ने कहा कि तारिक बशीर चीमा को ऐवान में नहीं घुसने दें। तारिक बशीर चीमा की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी कायम का। नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट का तखमीना कम होकर 5 अरब डॉलर्स हो गया। सस्ती बिजली के फरोग के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट के दौरे के मौके पर खिताब। कहा, नीलम जहलम मंसूबे पर मेगावाट 4-4.5 मिलियन डॉलर लागत पड़ रहा है। इस मंसूबे की लागत से LNG के दुगनी सलाहियत के मंसूबे लग सकते थे। बदकिस्मती देखें कि इस मंसूबे में दूसरी मरतबा खराबी आई है। जिम्मेदारान का तयन होना चाहिए था। मौजूदा हुकूमत के दूसरे माह भी गंदम की दरामद जारी रहने का इंकशाफ। अप्रैल 2024 में 86,000 टन गंदम दरामद की गई। कुल 7 अरब रुपए मालियत से ज़्यादा की गंदम दरामद की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, सिर्फ मार्च में 57 अरब रुपए की गंदम दरामद की गई। जुलाई से अप्रैल 290 अरब रुपए मालियत की गंदम दरामद हुई। रोटी अब 12, 14, 13 और 15 रुपए पे आ गई है माशाल्लाह। आप जानते हो ये क्यों? ये अचानक नहीं हो गया। नवाज शरीफ का वादा था कि मैं इक़्तिदार में आकर लोगों के लिए इंशाल्लाह आसानी पैदा करूंगा, और कहते हैं गंदम का बहरान आ गया है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कोई गंदम का बहरान नहीं है फूल नगर वालों। कोई ना कोई बहाना करके नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म कर दी जाती है। नवाज शरीफ की चौथी हुकूमत में तरक्की का सफर जारी है। प्याज 300 से 100 रुपए पर आ गई है। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि किसान भाइयों के लिए 400 अरब का पैकेज ला रहे हैं। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट टीम की कारकर्दगी पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म की शिरकत, खिलाड़ियों के लिए एजाज़ात और इनामात। वज़ीर आज़म का कहना था कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी लायक तारीफ है। परफॉर्मेंस से मुल्क का नाम रोशन किया। अवाम पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। CPPA ने आइंदा माली साल के लिए पावर परचेज प्राइस की दरख्वास्त कर दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 23 मई को समाअत करेगा। ओबाड़ों के करीब कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कई मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। कश्मीर से अगवा हुए निजी बैंक के 5 मुलाजिमीन ताहाल बाजियाब ना हो सके। शिकारपुर से मजीद 2 अफराद अगवा। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह बंद कर दी। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई।
मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज, कराची में पारा फिर हाई। सिंध और पंजाब में गर्मी का जोर आइंदा 10 रोज तक बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, दादू में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। खारान, कलात, मस्तूंग, ज़ियारत, पशीन और कोयटा में बारिश का भी इम्कान। वफाकी वज़ीर मसबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन हज ऑपरेशन का जायजा लेने मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। हज मिशन के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा, डायरेक्टर मदीना ज़ियाउर रहमान और एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद अताउर रहमान को हज ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मस्जिद नबवी से करीब तरीन रिहाइशें लेना पाकिस्तान हज मिशन की कामयाबी है। लैंड मैनेजमेंट पर आलमी बैंक की अमरीका में कॉन्फ्रेंस, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की शिरकत। पंजाब लैंड मैनेजमेंट, ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन के हुकूक़ और विरासत की मुंतकली पर ब्रीफिंग। नबील जावेद ने अक़लियतों की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक भी आगाह किया। कोर कमांडर कोयटा बलूचिस्तान पाक आर्मी जनरल राहत की मियाँ वाली शहीद मेजर बाबर खान न्याजी के घर आमद। शहीद के वालिद नूर खान से मुलाकात, इजहार ताज़ियत, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी और दुआ की। जनरल राहत ने कहा कि शहीद बाबर खान न्याजी एक अजीम ऑफिसर थे, जिस अंदाज से उन्होंने शहादत को गले लगाया। पाक आर्मी उनकी जुर्रत, बहादुरी और शहादत को कभी भूल नहीं पाएगी। वादिये कैलाश शलम जोशी त्यौहार की खुशियों में रंग गया। ख़वातीन के मखसूस मलबूसात के साथ मुनफरिद रिवायती रक़्स ने त्यौहार को चार चांद लगा दिए। मेले में सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों रहनुमा ने स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को गहरा करने की दस्तावेजात पर दस्तखत किए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने रूसी सदर के साथ मिलकर काम करने का अहद किया और कहा कि चीन रूस का हमेशा एक अच्छा पड़ोसी, दोस्त और बाहमी एतमाद का शराकतदार रहेगा। रूसी सदर का कहना था कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत पुरतपाक और दोस्ताना रही। शुमाली गजा में अल-क़साम ब्रिगेड की कार्रवाई, 5 इसराइली फौजी हलाक, 7 जख्मी। हमास ने भी इसराइली टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज के गजा और रफ़ा में हमले भी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 35,233 हो गईं, जबकि 79,141 जख्मी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड से इंग्लैंड पहुंच गई। कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 4 मैचेस की सीरीज का पहला T20 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।